लर्नेड और नॉलेजेबल बने। एक इंश्योरेंस की पॉलिसी भी करने पे मेरी टेबल पे एक आ रहा है और एक मेरे को दोस्ती के नाम पे ले कर रहा है, या एक मेरे को 10 कंपैरिजंस दिखा के मेरी स्टडी करके मेरी एज क्या है, मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मेरी कौन सी रिक्वायरमेंट कब आएगी, स्टडी करके एक आपको आप ही समझो। कोई एक इंश्योरेंस एजेंट आया जो आके आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, दिस दैट, वो बोल रहा है भाई मेरे से पॉलिसी ले ले, और एक आ रहा है जिसने आपकी पूरी R&D की, आपके ऊपर रिसर्च किए और जो लाया है कस्टमाइज्ड प्लान लाया है जिसमें आपकी लाइफ को इंक्लूड किया है उसने। आप किसकी पॉलिसी लेना चाहोगे, किससे लेना चाहोगे? जिसने थोड़ी R&D की, जो व्यवस्थित है, नॉलेजेबल है, कंपैरिजन लेके आए। ये बात है। आप उस रिलेशनशिप वाले को मना नहीं कर पाओगे, मजबूरी में फंस जाओ तो एक अलग मैटर है, लेकिन यदि आपको निष्पक्ष निर्णय लेने का मौका मिला, आप उसी से लोगे जो डेप्थ में नॉलेज रखता है। डेप्थ में नॉलेज रखता है, जो महज लफाजी और मोटिवेशन नहीं करता। मोटिवेशन पैकिंग हो सकता है, मोटिवेशन माल नहीं हो सकता। बात समझना बहुत ध्यान से। मोटिवेशन कैन बी द पैकिंग, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट बहुत तगड़ा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग किया, बहुत बड़ी एड किया, बहुत शानदार फर्नीचर टेबल कुर्सी लगाया, वेटर वेट्रेस एक नंबर, स्मार्ट स्टाइलिश बेहतरीन ड्रेस, सब कुछ एक नंबर, लोकेशन एक नंबर, अंदर खाने की टेबल पे बैठे और खाने का टेस्ट अच्छा नहीं था, जाओगे क्या अगली बार? अब क्या बोलोगे, यार एड मार्केटिंग तगड़ा था, साला रेस्टोरेंट तगड़ा बना, खाना बहुत बेकार है। बहुत ध्यान से समझना, एड मार्केटिंग से, बिल्डिंग फर्नीचर से आप एक बार आदमी को ला सकते हो, उस आदमी को रिटेन नहीं कर सकते। मोटिवेशन कैन बी अ वेरी गुड पैकिंग, मोटिवेशन कैन इंटरेक्ट टेम्पररी, इंस्पायर टेम्पररी, सब कुछ कर सकता है। मोटिवेशन कैन नॉट बी द माल। माल आपका प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट डेप्थ, जिसके आगे सामने वाला हार जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। इंडिया के बड़े बड़े अपैरल वाले, जो आप टेक्सटाइल कंपनी वालों के नाम सुनते हो, आधे से ज्यादा हमारे क्लाइंट है। एक लिनेन की बहुत बड़ी कंपनी ने हिंदुस्तान में अपने फ्रेंचाइज स्टोर्स को अपडेट करने का काम हमको दिया। नामी रिटेल कंपनी, हिंदुस्तान की रोज टीवी पे ऐड आता है। नाम नहीं लेता मैं अपने लिमिट्स की वजह से, क्योंकि प्राइवेसी वाला मैटर है। एक स्टोर में मैं सर्वे करने गया उनके। हम जब काम शुरू करते हैं, हम पहले 10-5 स्टोर का सर्वे करते हैं, टीम भी करती है। मैं सर्वे करने गया, मेरे को एक स्टाफ था, मैंने उससे ऐसे पूछा, यार ये लिनेन में मजा नहीं आ रहा है। लिनेन का था पूरा स्टोर, लिनेन में मजा नहीं आ रहा है, नकली टाइप का लग रहा है। वो मेरे को डायलॉग देता है, अरे सर नकली असली क्या है, आप देखिए चीज एक नंबर है। अब देखिए फैशन में कई चीजें 19 भी लगती है, 21 भी लगती है। 2 स्टाफ, दोनों मेरे को लिनेन के बारे में ठीक से नहीं बता। आई वॉज अबाउट टू लीव द स्टोर, मेरे दिमाग की नोटशीट में डाल गया था टेक्निकल नॉलेज 0। एक सेल्समैन निकलते निकलते आ गया, उसने मेरे को रोका, क्या बोलते सर कुछ लिया नहीं आपने, बहुत तगड़ी रेंज आएगी। मैंने बोला यार तुम्हारे लोगों को कुछ पता नहीं, सब हाथ जोड़ के माफी चाहते, एकदम नया लड़का, 5 मिनट में, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट से, इतना मनोहार से उसने बोला, मैं मना नहीं कर पाया। मैं 5 मिनट अंदर गया, मैंने फिर से वही डायलॉग मारा, दिनेश मेरे को नकली दिख रहा है सर, आप सोच नहीं सकते। उसने मेरी आधी घंटा ऐसी क्लास लगाई, मेरा वजन 1 किलो कम हो। उसने मेरे को पूरा लिनेन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, पोलैंड और हॉलैंड में कौन से बांस होते हैं, उनको कितनी डिग्री पे उबालते हैं, उसमें कलर कैसे डालते हैं, लिनेन हिंदुस्तान में कौन लाया, वो लीडर कैसे बने। मैं लास्ट में बोला, दे दे भाई तीनों सर, दे दे और जाने दे। सर्वे करने आया हूं, मन में सोचा सर्वे करने आया हूं, ये तो कोचिंग क्लास लग गई अपनी, लेकिन मैं उसके टेक्निकल नॉलेज को नहीं हरा पाया और मैं अंदर ही अंदर उसका फैन हूं। जब आपके पास प्रोडक्ट के बारे में, जब आपके पास मार्केट के बारे में, जब आपके पास देश के बारे में, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी के बारे में डीप टेक्निकल नॉलेज होता है ना, कोई माइकल लाल आपको टेबल पे हरा नहीं सकता। और यही फर्क पैदा होता है, वो सब कुकुर मुत्ता कंपनियों से जो भीड़ में डेली उगती है, डेली निपटती, यही फर्क पैदा होता है। जब हम आपसे मिले तो मेरे को लगना चाहिए नहीं, आप IMC का बंदा है तो पूरा अलग, की बात करने की स्टाइल अलग थी, उसकी सोच अलग, वो बेच नहीं रहा था, वो मेरे लिए खरीद रहा था। बात समझ? अ सेल्समैन नेवर सेल्स, अ सेल्समैन बाइज फॉर द कस्टमर।
इसकी गहराई आप समझना। इसको चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फिर से कपड़े स्टोर में जाता हूँ, एक बहुत बड़ा कपड़ा स्टोर, हमने वहां पे एक डेमो करवाया। हमने बोला आप एक काम करना, 10 महिलाओं को छांटना, फीमेल, अच्छा प्रीमियम ब्रांड इंडिया। हमने उनको बोला वो मान लो 25,000 की साड़ी पसंद करती रहे और चॉइस में 20,000 की भी और 18,000 की भी, तो नॉर्मली सेल्समैन क्या करेगा, कौन सी रिकमेंड करेगा? क्यों? ज्यादा प्रॉफिट। हमने बोला डेमो के लिए 10 के, हम लोग बहुत मजे से सब रिसर्च करते रहते, खेलते रहते हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च पब्लिश होती रहती है। तो हमने क्या किया, हमने 2 सेल्समैन को लगाया और उनको बोला तुम एक काम करना, छांट के 10 कैंडिडेट को, उनको बोलना, एक डायलॉग दिया हमने लिख के, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग, हम डायलॉग दिया, मैडम ये 25,000 वाली साड़ी बहुत ही अच्छी है और यूनिक पीस है, लेकिन यदि पर्सनली मैं ले रहा होता ना मैम, तो ये मैं 22 वाली लेता। कारण क्या है, इसके नाम 10-15 पीस पहले सेल कर चुके, ये एकदम ही फ्रेश है, मतलब ये अभी तक एक पीस भी गई नहीं। तो आप भी अपनी जीवन साथी के साथ कभी परचेस करने जाते हैं तो आप किसको चुनेंगे? जो कॉमन नहीं हुआ है। आप क्या बोलेंगे ना उसमें? अच्छा ठीक है। और मैडम एक बात बता रहा हूँ, भले ये 25 की है, लेकिन एक्चुअली ना आप ज्यादा, आपके ऊपर ज्यादा ये वाली खेल रही है। अब आपके मन में क्या आएगा, क्या सेल्समैन था, क्यों आएगा? इंटरनल रिस्पेक्ट आ गया। क्यों? क्यों बोलो? हम 25 की लेना चाहते थे, उसने अपना नुकसान करवाते हुए हमको कम वाली लेने को बोला, और उस दिन सेल्समैन ने आपको बेचा नहीं, सेल्समैन ने आपके लिए खरीदा। ठीक, अब इससे क्या हुआ, ये रिसर्च जब लंबी गई, अगली बार वो मैडम 10,000 की लेना चाहती हैं और सेल्समैन बोलता है मैडम 10 वाली मत लीजिए, 2-4-5,000 मत लीजिए, ये 15 आपके ऊपर सबसे ज्यादा सूटेबल ये। अगली बार वो दिमाग तक नहीं लगाती, क्योंकि वो बोलते हैं वो हमेशा राइट बोलते हैं। सर मैं सब आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं सुने आपने? होता है सर, ये सब एग्जांपल रियल लाइफ के एग्जांपल है। 20 साल हो गए, साल में 200 कंपनियों के साथ काम कर रहा हूं, यही सब करते हैं हम, रोज ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल खेलते हैं इधर से। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपके उत्तर कैसे होने चाहिए। तैयार है? पक्का? अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर उठा के 5 जंप। डुप्लीकेशन का व्यापार है, रुक जाओ। हाथ ऊपर उठाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो मुझसे आवाज निकलेगी, हो स्टार्ट, बाद में देखिए तकलीफ होगी जो नी पॉइंट वाली आईएमसी की वाले लेंगे। तो व्हाई इंडिया इज बेस्ट फॉर डायरेक्ट सेलिंग। अब मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूं जो आपको बात करनी है। ठीक, मैंने कभी किसी एक पास्ट प्रोग्राम में इसका एक हिस्सा आपके लिया है, बहुत सारे लाइन हो गए। गुड लक क्या होता है एमएलएम का, बहुत ध्यान से समझना। एमएलएम का गुड लक क्या होता है? हर चीज में गुड लक होता है, गुड लक। एमएलएम का पहला गुड लक मार्केट में अपॉर्चुनिटी होना, यानी एमएलएम का पहला गुड लक मार्केट में अपॉर्चुनिटी होना। इंडिया कितने करोड़ लोग का देश है? दोनों में 5 करोड़ का फर्क क्यों है? अच्छा वो 135 रजिस्टर्ड है, 5 अनरजिस्टर्ड। चलो कोई बात नहीं, खैर अपन इतनी देर में जितने बात की इसमें भी 100-150 पैदा हो गए लास्ट 1 मिनट। तो दोस्तों, मार्केट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट, एमएलएम का गुड लक। यदि आप मुझसे पूछेंगे दुनिया में कौन सा देश है जहां पर सबसे बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, तो इंडिया से बड़ी आबादी कौन सी देश है? चाइना। लेकिन सर चाइना में एमएलएम डेंजरस होता चला जा रहा है। सरकार जिस कंपनी को जब चाहे एक्वायर कर लेती, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो आपको एक्वायर करने के पहले 1 दिन की भी नोटिस दे दे तो बहुत बड़ी बात है।
वो एक ऐसी सरकार है, जैक मा का नाम सुना है? दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ, एंड्स का आईपीओ आ रहा था। जैक मा ने 4-5 दिन पहले चाइना गवर्नमेंट के बारे में 2-4 लाइन बोल दी, पहली शाम को आईपीओ कैंसिल। दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ मतलब पब्लिक इशू आ रहा था एंड्स का, एक शाम पहले चाइना गवर्नमेंट ने बोला नहीं आएगा और नहीं आ सकता। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, कोई दूसरे देश में ऐसा नहीं हो सकता। आदमी कोर्ट चले जाएगा तो सरकार है, 100 लोग को जवाब देना है, सोचते सुचाते। चाइना का सिस्टम क्या है, यहां से रोड निकालना है, 40 घरों को नोटिस आएगी, आज से 3 महीने बाद इस तारीख को आपके घर गिरा दिए जाएंगे, ये नई जगह में आपको घर अलॉट कर दिए हैं, ले लीजिए, नहीं तो कंपेंसेशन ले लीजिए। कोई सुनवाई एप्लीकेशन कुछ नहीं होता, उस तारीख को बुलडोजर आएगा, आपका घर गिरा देगा। सर चाइना में बिजनेस, चाइना इतना खतरनाक देश है, एक शाम को फेसबुक बंद कर देता है तो अगली शाम को गूगल बंद कर देता है, तो व्हाट्सएप बंद कर देता है, और आधे को तो चलने नहीं देता। चाइना का अपना व्हाट्सएप, चाइना का अपना फेसबुक खुद का बना लेता। तो चाइना के बाद अब कौन सा देश बचा? तो दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी इस वक्त हिंदुस्तान में है। अब जब आपको कोई बोलता है अरे पूरा मार्केट सैचुरेट हो गया है, ये हो गया, तो आपको आंसर्स क्या देने हैं मैं समझा रहा हूं सब। मार्केट साइज सोच के देखिए, आपके बिजनेस में कोई एज ग्रुप है, कोई जात पात है, कोई काला गोरा है, कोई बड़ा छोटा है, कोई ऐसा चीज सीना 56 इंच का होना चाहिए, कुछ नहीं है, एक नियम ही है। सो यू हैव द बिगेस्ट मार्केट साइज, जहां पर हर व्यक्ति 18 साल का तो लिमिट होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी आपका टारगेट ग्रुप है। हेलो, 18 साल से ऊपर। नाउ मार्केट रेगुलेशन, इंडिया के ऊपर सिर्फ चाइना मार्केट रेगुलेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए इंडिया आइडियल है। अब प्रोडक्ट नीड, आईएमसी का प्रोडक्ट, क्या हर घर में हर घर में कोई ना कोई एक ग्राहक नहीं हो सकता आईएमसी का? बिल्कुल। आपके कौन सा ऐसा कॉमन प्रोडक्ट है जिसको हर घर वाला कंज्यूम कर सकता है? तुलसी, चाय, क्योंकि प्रिवेंटिव केयर है। नहीं, चाय भी नहीं कर सकता क्योंकि कई घर में चाय नहीं पीते। पेस्ट, साबुन, शैम्पू, ठीक है। तुलसी तो सबसे बेसिक है, जहां से शुरू हो सकता है। तो यदि हम ये बात करें तो आपके प्रोडक्ट की नीड, अच्छा क्या तुलसी, आप में से कितने लोग लेते हैं तुलसी? सही में इतने यूजर है? प्रोडक्ट नीड और प्रोडक्ट का स्कोप आईएमसी के एंगल से, मैं हर कंपनी में बात नहीं बोलूंगा, आईएमसी के एंगल से एवरी होम इज योर कस्टमर। तो जब पहले क्या है ना, आपका कन्विक्शन बिल्ड होना चाहिए कि मैं राइट कंपनी में हूं, मेरा राइट प्रोडक्ट है। यही आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे होते हर घर ग्राहक है, ऐसी कई कंपनियां सूट लेंथ बेच रही होती, सारा एक सूट लेंथ के बाद और क्या वही सूट लेंथ लेते, कई कुछ कोई पेन हिला रहा है, पानी में ले, पानी चढ़ रहा है, सारा बकवास करते, आधे को मना कर देते हैं, नहीं आएंगे, जिसको पकड़ ही नहीं सकते। अरे कुछ तो प्रोप्राइटरी होना चाहिए, कुछ तो रिसर्च होना चाहिए, कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ तो प्रोडक्ट की कहीं टेस्टिंग होना चाहिए। So product need and product scope. Now product future, जितना फ्यूचर अब कोविड के बाद पूरा का पूरा फ्यूचर प्रिवेंटिव केयर का है, पूरा का पूरा फ्यूचर आयुर्वेदा का है, पूरा का पूरा फ्यूचर हर्बल का है, पूरा का पूरा फ्यूचर नेचर से जुड़ी चीजों का है। पहले आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट स्केलेबिलिटी, तुलसी एक ऐसी चीज है कि घर में एक आदमी